देखिए, हम लोग बिहार का भूगोल रिवीजन कर रहे थे, जिसमें आज प्राकृतिक संरचना से रिवीजन करेंगे। करा है कि बिहार का जो प्राचीन भूगर्भिक जो इतिहास है, चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प तक फैला हुआ है। यानी बिहार का जो प्राचीन भूगर्भिक इतिहास है, वह कहाँ से कहाँ तक, तो चतुर्थ कल्प से लेकर कौन से, तो कैम्ब्रियन पूर्व कल्प तक फैला हुआ है ये। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि उत्तरी जो बिहार है, इसके बारे में। उत्तरी बिहार का मैदान जो उत्तर बिहार है, उसको चतुर्थ कल्प से उत्तरी चंपारण तृतीय कल्प से कहाँ तक, रोहतास है, भोजपुर है, कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, विंध्यन नवीन काल से ही ये सब माने कि रिलेटेड है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीन संरचना वाला क्षेत्र है। कौन सा, तो बिहार का याद रखना है कि जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से सबसे नवीन संरचना वाला क्षेत्र है। प्राकृतिक एवं संरचनात्मक दृष्टि से बिहार को 3 भू आकृतियों में विभाजित किया गया है। एक का शिवालिक पर्वत श्रेणी, और दूसरा है जो बिहार का मैदान, और दूसरा है दक्षिण का पठार। ये तीनों याद रखना है कि प्राकृतिक और संरचनात्मक दृष्टि से बिहार को 3 भू आकृतियों में बांटा गया है। एक का नाम है शिवालिक, दूसरे का नाम है बिहार का मैदान, और तीसरे का नाम है दक्षिण का पठार। अब तीनों के बारे में जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि कहां से कहां तक इसका विस्तार है और कितना किलोमीटर के रेंज में ये फैले हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं कि ये बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में, यानी बिहार के कौन से भाग में, उत्तर और पश्चिमी भाग में स्थित पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अब इसी बात को कितना ही घींच तीर के बताया है, इसी को कह देता एक लाइन में कि बिहार के उत्तरी माने बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है, उसके उत्तरी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार 900। अब कैसे पढ़ने में दिक्कत हो, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में लिखा है, यहू लिखा है जो सही है। कभी एग्जाम में पूछ भी देता है बीपीएससी कि बिहार के कौन से साइड में, तो बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित कौन से जिला है, तो पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। उसके उत्तरी भाग में स्थित कौन है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। कौन, तो शिवालिक पर्वत श्रेणी। इस पूरे क्षेत्र का जो विस्तार है 586 वर्ग किलोमीटर, अच्छी सॉरी 586 वर्ग किलोमीटर है। इस पूरे क्षेत्र का जो विस्तार है, यानी लंबाई 586 किलोमीटर है। यह राज्य के जो पूरा बिहार का जितना एरिया है, उसका यह 0.06% यह एरिया है। कौन, शिवालिक पर्वत श्रेणी। उसके बाद दूसरा, यह शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र हिमालय का ही भाग है, यह किसी और का पार्ट नहीं है। याद रखना है कि ये हिमालय जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, यह हिमालय ही पर्वतीय श्रेणी का भाग है। यह टर्शियरी भू संरचना के फलस्वरूप बना है। एक तो याद रखेंगे कि शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है उसका विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर है, और इस पूरे क्षेत्र में इसका विस्तार 586 किलोमीटर है, जो पूरे बिहार का जितना एरिया है उसका 0.06% है। दूसरा, यह जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, यह माने कि पर्वतीय क्षेत्र जो है हिमालय का ही ये भाग है, और साथ में यह टर्शियरी भू संरचना के फलस्वरूप बना है। तो इतना याद रखेंगे। इसी महाकल्प में अनेक नदियों का भी जन्म हुआ। आधुनिक मानव का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। शिवालिक पर्वत हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है, यानी फोल्ड माना जाता है। याद रखना है कि जो शिवालिक पर्वत है वह हिमालय का कौन सा, तो तृतीय मोड़ माना जाता है। इस जो तृतीय मोड़ है उसको क्षेत्र का 160 मीटर का समोच्च रेखा मैदान से अलग करती है। इसकी ऊंचाई 250 से 800 मीटर के बीच है।
पश्चिमी चंपारण में शिवालिक को दो श्रेणियों के बीच माने कि दो श्रेणियां हैं जिनके बीच एक सक्रिय अनुदैर्ध्य घाटी है। एक है स्थानीय ऊंचावच के आधार पर इसे 3 उप विभागों में बांट दिया है। किसको? जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसको स्थानीय ऊंचावच, ऊंचावच ऐसे ऐसे रहते हैं, कभी ऊंचाई कभी नीचाई, घाटी के जैसा कभी पहाड़ के जैसा ऊंचा रहता है। तो उसके आधार पर पहला है दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग, ये बांटा गया है पहला कि जो दक्षिण श्रेणी का निम्न मैदानी भाग है। इसमें क्या दिया है दक्षिण श्रेणी में जो उसके बारे में कह रहा है कि इस श्रेणी में छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम दिया गया है यहाँ, जो 32 किलोमीटर क्या है लंबा है और 6 से 8 किलोमीटर तक यह चौड़ा है। इस श्रेणी को ही रामधुन रामनगर दून भी के नाम से भी जाना जाता है। याद कैसे रखना है कि जो दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग है इस श्रेणी में क्या होता है ना कि छोटी छोटी पहाड़ियों का एक सीरीज बना हुआ है, क्रम है, और यह जो क्रम है 32 किलोमीटर तक आपको लंबा दिखाई देगा और 6 से लेकर 8 किलोमीटर चौड़ा भी दिखाई देगा। और इसी श्रेणी को यानी दक्षिण श्रेणी को ही रामनगर दून के नाम से भी जाना जाता है। इस निम्न पहाड़ी भाग का सबसे ऊंचा भाग जो है संतपुर के निकट है, जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है। यह हरहा नदी के निकट है। तो इतना याद रखेंगे दक्षिण श्रेणी का जो निम्न पहाड़ी भाग है। सबसे पहला क्या याद रखेंगे हम लोग कि यह छोटी छोटी पहाड़ियों से क्या होता है बना होता है। छोटी छोटी पहाड़ियों का एक क्रम है जो कितना लंबा है 32 किलोमीटर लंबा है, 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। इसे रामनगर दून के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे माने पहाड़ी निम्न पहाड़ी भाग का सबसे ऊंचा भाग कौन है? संतपुर के निकट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 240 मीटर। यह हरहा नदी के निकट है। इतना याद रखेंगे काम बन जाएगा। रामनगर रामनगर दून याद रखना है, संतपुर रखना है 240 मीटर है, हरहा नदी याद रखना है 32 किलोमीटर 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा। इतने ही दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग याद रखना है, ज्यादा नहीं। इतने में पीटी का एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। दूसरा देखिए उत्तर पूर्वी घाट है। करा इस घाटी का विस्तार जो है पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भीखना ठोरी से लगभग 75 किलोमीटर है। अब इस ज्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि जो उत्तर पूर्वी घाटी है जो इसका विस्तार है, एक तो पश्चिम याद रखना है। पश्चिम में कहां से? त्रिवेणी नहर से कहा भीखना ठोरी तक, जो कितना लंबा है 75 किलोमीटर तक है। इतने याद रखना है। इस क्षेत्र में कई दर्रे आपको दिखाई देंगे जो नदियों के बहाव के कारण बना है। दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग से उत्तर पूर्वी दिशा में एक घाटी है जिसे हरहा घाटी कहते हैं। और जबकि हरहा एक नदी था तो निम्न घाटी श्रेणी में वह हरहा नदी के निकट था, और हरहा घाटी आए तो उत्तर पूर्वी घाटी के नजदीक टिक मारना है हम लोग को। इस घाटी की लंबाई 22 किलोमीटर है। समुद्र तल से इस घाटी की ऊंचाई देखिएगा तो 152 मीटर है। यह घाटी जलोढ़ मैदान का ही एक हिस्सा है। इतना याद रखेंगे। पहला उत्तर पूर्वी घाट का विस्तार जो है पश्चिम में कहां से? तो त्रिवेणी नहर के से कहां तक? भीखना टोरी तक है। कितना दूर तक है? 75 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसमें बहुत सारे दर्रे हैं जो बहाव से बना है। जैसे अभी बताए थे दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग से उत्तर पूर्व दिशा में घाटी है जिसे हरदा घाटी कहते हैं। यह घाटी की लंबाई 22 किलोमीटर है और समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है 152 मीटर। यह घाटी जलोढ़ मैदान का ही एक हिस्सा है। तो इतने याद रखेंगे, हम लोग का काम इतना से क्या होगा बन जाएगा, ज्यादा क्या याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुमेश्वर की श्रेणी। सुमेश्वर की श्रेणी के बारे में जानते हैं कि क्या है, कहां तक इसका विस्तार है, सब चीज जानते हैं। सुमेश्वर की श्रेणी, जो सुमेश्वर की श्रेणी है इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के निकट से आरंभ होता है और पूर्व में भीखना ठोरी दर्रे तक 74 किलोमीटर ये लंबा है। ये याद रखना कि सुमेश्वर की श्रेणी है वह 74 किलोमीटर लंबा है
और साथ में ये पश्चिम में कौन सी नहर से, त्रिवेणी नहर से शुरू होता है और भीखना ठोरी तक माने कि दर्रे तक जाता है। ये इसका शीर्ष भाग बिहार में कहा, नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। बिहार में इनकी औसत ऊंचाई 5 से 6 मीटर है। यह श्रेणी दक्षिण में 152 मीटर की ऊंचाई से आरंभ होकर उत्तर प्रदेश में 610 मीटर तक ऊंचा है। इस भाग में सोमेश्वर की ऊंचाई 874 मीटर है, इतना याद रखना है। इसी क्षेत्र में कई दर्रे आपको देखने को मिलेंगे जो नदियों के बहाव के कारण बने हुए, जैसे सोमेश्वर दर्रा, भीखनाथोरी दर्रा, जो नदियों के बहाव के कारण ये सब बने होते हैं, है ना। जिसमें सोमेश्वर जो दर्रा है या भीखनाथोरी दर्रा है और गरवा, ये सब माने कि वहां के प्रमुख हैं। सोमेश्वर दर्रा और भीखनाथोरी दर्रा है वह कूदी नदी पर, और गरवा दर्रा हरहा नदी द्वारा निर्मित है। थोड़ा ये याद रखना है, ऐसे आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। याद ऐसे रखेंगे कि जो सोमेश्वर दर्रा है वह कौन सी नदी पर के द्वारा बना है, कूदी नदी के द्वारा। कूदी सोमेश्वर याद रखना है। भीखना यानी भिखारी याद रखना है, हरहा नदी ऐसे। यानी सोमेश्वर दर्रा और भीखनाथोरी दर्रा, कूदी नदी तथा गरवा दर्रा हरदा नदी के द्वारा निर्मित है। समझ गए ना। जो गरवा दर्रा है वह हरदा नदी के द्वारा निर्मित है, जबकि सोमेश्वर और भीखना थोरी दर्रा कूदी नदी ऐसे याद रखेंगे। सोमेश्वर भीखना कूदी, सोमेश्वर भखना कूदी ऐसे याद रख, सोमेश्वर भीखना कूदी ऐसे याद रखेंगे। तो सोमेश्वर भीखना कूदी और गरवा हरहा ऐसे रिलेटेड करते रहेंगे। नेपाल आने जाने के लिए इसी दर्रे का उपयोग करता है, समझ गए ना। इसी भाग का निर्माण जो है परतदार चट्टान का मतलब ये होता है बलुआ पत्थर, बजरी तथा अन्य स्फटिक कणों से प्रमुख मुलायम चट्टाने हैं ये। अब देखिए बिहार का जो मैदान है उसके बारे में जानते हैं कि बिहार का मैदान, इससे क्वेश्चन हर साल एगो दोगो पूछ ही देता है बिहार के मैदान से। देखिए जो बिहार का मैदान है वह 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है। इतने वर्ग क्षेत्र में क्या है, बिहार का जो मैदान है वह फैला हुआ है। तो इतना याद रखेंगे। पहला क्या कौन सा याद रखेंगे कि जो यह मैदान बिहार का मैदान है वह 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जो बिहार के जितना भी एरिया है उसका 96.7% पर यह बिहार का मैदान फैला हुआ है, जो अच्छी बात है कि इतने कम से कम एरिया में क्या होता है, आदमी का जीवन यापन खेती बाड़ी और नदी तालाब के द्वारा यहाँ पर होते रहता है कि खेती बाड़ी क्या करना है क्या नहीं, चूंकि इतने बड़े लैंड एरिया है तो करने में सहूलियत होती है। आगे यहाँ देखते हैं बिहार का यह विशाल मैदान जो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी प्रदेश के बीच फैला हुआ है। इसको भी याद रखना है कि यह विशाल माने कि बिहार का जो यह विशाल मैदान है यह उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी प्रदेश के बीच फैला हुआ है, इतने बड़े एरिया में ये फैला है। तो ये भी याद रखना है हम लोग को। थोड़ा सा जो हम लोग देखें एरिया के बारे में, एरिया के बारे में देख लिए हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये मैं कहना चाह रहा था कि बिहार का पूरा जो एरिया है कितना एरिया है, तो अभी हम लोग देखे थे कि बिहार का शुरू में, अभी डिटेल में और जानेंगे कि 94,163 वर्ग किलोमीटर एरिया है पूरा बिहार का। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और इसी 94,163 वर्ग किलोमीटर में 90,650 किलोमीटर माने कि बिहार का मैदान फैला हुआ है। और पूरा देखेंगे तो ये 96% में देखेंगे तो 96% एरिया में ये क्या है, फैला हुआ है, जो कि अच्छी बात है। इतने बड़े एरिया में है, उपजाऊ जमीन है ज्यादा। और यह बिहार का जो मैदान है विशाल मैदान, यह उत्तर पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण प्रदेश के बीच ये फैला हुआ है। यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से क्या है, निर्मित है। मैदानी जो भाग है मध्यकालीन अवसादी निक्षेपों से निर्मित हुआ है और इसकी संरचना भी सरल है।
गंगा नदी के दक्षिणी भाग में सपाट मैदान है। गंगा नदी के आप जाएंगे दक्षिणी भाग में तो वहां पर आपको पूरी तरह से प्लेन एरिया मिलेंगे, सपाट मैदान में चौर की तरह निचली भूमि है जिसे टाल कह दिया जाता है। वर्षा ऋतु में यह टाल, चूंकि टाल का मतलब ये होता है नीचे वाले क्षेत्र, वहां पर आदमी लोगों को कम ज्यादा खेत ही दिखाई देंगे तुमको। तो वर्षा ऋतु में यह जो टाल क्षेत्र है वह जलमग्न हो जाता है, पानी से भर जाता है। इस मैदान की दक्षिण सीमा 152 मीटर की समोच्च रेखा से क्या है, निर्मित है। गंगा के मैदानी जो क्षेत्र है उसका ढाल सर्वत्र एक समान नहीं, एक समान एवं धीमा है, जो 6 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर है, जो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 60 मीटर से 120 मीटर तक इसकी समुद्र तल से क्या है, ऊंचाई है। हालांकि इसकी औसत गहराई 1000 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक के मध्य है, परंतु कहीं कहीं इसकी गहराई, अधिक गहराई भी पाई जाती है, जैसे 165 मीटर की कंटूर लाइन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक को बोला है गंगा का उत्तरी मैदान और दूसरे को बोला है गंगा का दक्षिणी मैदान। ये गंगा नदी का जो मैदानी इलाका है उसको दो भागों में बांटा है, एक बिहार का, एक गंगा उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरे को बोला है दक्षिणी गंगा का मैदान। अब दोनों के बारे में जानते हैं, उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान के बारे में कि कहां तक ये फैला हुआ है। देखिए उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में जानते हैं। गंगा के उत्तर में यह जो मैदान है तराई क्षेत्र तक फैला है। गंगा के उत्तर में कहां तक, यह मैदान तराई क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसी मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे गंडक है, कोसी है, घाघरा, बागमती, ये सभी बिहार में गंगा की सहायक नदी है और इसी के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है उत्तरी गंगा का मैदान। इस मैदान का आप ढाल देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है इस मैदान का ढाल। गंगा का उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल आप देखें तो लगभग 56 मैंने कि 56,980 यानी कि 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, यानी कि पूरे परसेंट में देखें तो ये लगभग 62.86% ये एरिया है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बात करें तो लगभग 66 मीटर है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के द्वारा इस क्षेत्र में अनेक दोआब वर्गीकृत किए हैं। एक को बोलते हैं घाघरा गंडक दोआब और गंडक कोसी दोआब और महानंदा दोआब बोलते हैं। याद ये रखना है कि गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं इस क्षेत्र में अनेक दोआबों को वर्गीकृत किया है। जैसे पहला कौन सा दोआब है, तो पहला है घाघरा गंडक दोआब। पहले का नाम क्या है, तो घाघरा गंडक दोआब। दूसरे का नाम क्या है, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। ये सब याद रखना है, पूछेगा। उत्तरी गंगा का मैदान एक समतल मैदान है और यह जलोढ़ मिट्टी से बना है। फिर यहाँ पर याद रखना है कि उत्तरी गंगा का मैदान कैसा है, तो समतल है और यह किस मिट्टी से बना है, तो जलोढ़ मिट्टी से बना है, जहां से ये नदियां मुड़कर अपनी प्रवाह को भी अपना रास्ता बदलती रहती है। राज्य की उत्तरी सीमा पर यह लगभग 74 किलोमीटर की लंबाई और 450 मीटर ऊंचे सोमेश्वर श्रेणी तक विस्तार है इसका। इसी श्रेणी के दक्षिण में दून तथा हरहा घाटी का विस्तार 22 किलोमीटर मैदानी भाग तक है इसका। आगे गंगा के उत्तरी मैदान में उत्तर से दक्षिण क्रमशः तराई और दलदल भूमि वाला उप तराई की मेखला है। उप तराई मेखला से गंगा नदी निम्न भूमि का क्षेत्र है। निम्न भूमि जैसे महानंदा, कोसी, बूढ़ी गंडक तथा गंडक नदियों के जलोढ़ विस्तार का क्षेत्र है, जिसका निर्माण नदियों के निक्षेपित रेत तथा मिट्टी से हुआ है। उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों यहाँ से दियारा, चौर, प्राकृतिक तटबंध तथा छांडन झील का निर्माण हुआ है। चौर एक नीचा भाग है जो सदा पानी से भरा रहता है। इस भाग में एक खास प्रकार की स्थलाकृति जिसको हम लोग बोल देते हैं दियारा का नाम दिया जाता है। मैदान का जो दक्षिणी सीमांत क्षेत्र है अपेक्षाकृत क्या है,
ऊंचा है। गंगा के समीपवर्ती क्षेत्र में कहीं कहीं यहाँ पर आपको झील का निर्माण होगा। जैसे उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांट दिया गया है। एक को बोला है तराई एवं उपतराई क्षेत्र। तो ये क्या होता है, तराई और उपतराई क्षेत्र। यह एक सपाट आर्द्र क्षेत्र है, यानी कि सपाट एक प्लेन की जैसा है जो शिवालिक पर्वत श्रेणी के नीचे है और पश्चिम से पूर्व की ओर संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत है, जिसे भावर क्षेत्र को ही कह दिया जाता है। दूसरा है, पहला तो हम लोग जाने कि जो उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है उसमें हम लोग जाने पहला तराई और उपतराई क्षेत्र। तराई और उपतराई क्षेत्र के बारे में क्या जाने कि एक सपाट आर्द्र क्षेत्र है जो शिवालिक पर्वत श्रेणी के नीचे यानी पश्चिम से पूर्व की ओर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में है, जिसको हम लोग भावर क्षेत्र भी कह देते हैं। तो भावर क्षेत्र याद रखिएगा, ये उत्तरी मैदान क्षेत्र में है और तराई और उपतराई क्षेत्र का ही एक पार्ट है ये, ठीक है। दूसरा है भांगर भूमि। तो भांगर भूमि के बारे में याद रखना है कि भांगर भूमि जो है पुराने जलोढ़ से बने होते हैं, नए जलोढ़ मिट्टी से नहीं, पुराने वाले जलोढ़ से बने हैं। इसी क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक बांध बने मिलेंगे आपको और साथ साथ 2 आम मैदान के क्षेत्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला भांगर क्षेत्र भूमि के बारे में क्या याद रखेंगे कि भांगर पुराने जलोढ़ होते हैं और इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक बांध हो गया और 2 आम मैदान के क्षेत्र भी आते हैं। भांगर और 2 आम के बीच एक मध्यवर्ती ढाल मिलता है जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा। भांगर भी एक बाढ़ के मैदान है। तो इतना याद रखेंगे, भांगर भूमि में पहला पुराने जलोढ़, प्राकृतिक बांध, 2 आम मैदान क्षेत्र, भांगर और 2 आम के बीच मध्यवर्ती ढाल भी मिलेगा। भांगर भी माने कि बाढ़ का ही एक मैदान है। पहला हम लोग क्या देखें, तराई वाले क्षेत्र एवं भांगर क्षेत्र। पहला हम लोग क्या देखें, तराई और उपतराई क्षेत्र। तराई में और उपतराई क्षेत्र में फिर से रिवीजन, सपाट आर्द्र क्षेत्र, शिवालिक पर्वत श्रेणी के नीचे पश्चिम से पूर्व की ओर संकीर्ण पट्टी, भावर क्षेत्र। फिर भावर भूमि पुराने जलोढ़ मिट्टी, इसके अंतर्गत प्राकृतिक बांध, 2 आम मैदान क्षेत्र। भांगर और 2 आम के बीच एक मध्यवर्ती ढाल जो स्पष्ट दिखाई देता है। भांगर भी एक बाढ़ की मैदान है। तीसरा हम लोग जानते हैं खादर भूमि। यह भी एक नवीन जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है, यानी खादर भूमि क्या है, नवीन जलोढ़, जबकि जो भांगर भूमि है पुराने जलोढ़, जबकि अब हम लोग खादर भूमि जान रहे हैं तो यह नवीन जलोढ़ का विस्तृत। इसका विस्तार गंडक नदी से लेकर कोसी नदी के बीच है। खादर भूमि का विस्तार कहां से कहां तक है, तो खादर भूमि का विस्तार गंडक नदी से लेकर कोसी नदी तक है। खादर भूमि का विस्तार कहां से कहां तक, तो गंडक नदी से लेकर कोसी नदी तक इसका क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलेंगे। यह क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है। जो खादर भूमि वाले क्षेत्र मिलेंगे आपको, प्रत्येक वर्ष इस इलाका में आपको बाढ़ मिलेगा ही मिलेगा। जिन नदियों में बाढ़ प्रत्येक वर्ष मैंने आती है, वहां नदियों के किनारे पर खादर मैदान क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। यह भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है। तो ये बात याद रखेंगे। खादर भूमि में क्या क्या याद रखेंगे, पहली बात तो हम लोग खादर भूमि में याद ये रखेंगे कि पहली क्या रखेंगे कि यह नवीन जलोढ़ का विस्तृत क्षेत्र है। इसका विस्तार कहाँ, गंडक नदी से कोसी नदी। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बाढ़ आती है, नदियों बाढ़ से प्रत्येक वर्ष सूख जाती है। ये नदियों किनारे खादर का मैदान विकसित हो जाता है। यह भूमि क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। चौथा हम लोग देखेंगे चौर और मन प्रदेश। चौर और मन प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि का क्षेत्र है। कुछ चौर या मन मूलतः गोखुर झील है जिनका निर्माण नदियों के मार्ग परिवर्तन के द्वारा हुआ है। उत्तर बिहार के प्रमुख चौर क्षेत्र कौन है, लखनी चौर। लखनी चौर कहाँ है, तो याद रखना है पश्चिमी चंपारण। लखनी चौर पश्चिमी चंपारण। बहादुरपुर चौर पूर्वी चौर। लखनी चौर पश्चिमी चंपारण, लखनी पश्चिमी चंपारण, बहादुरपुर पूर्वी चंपारण। एक सुंदरपुर तथा बहादुरपुर दोनों, सुंदरपुर और बहादुरपुर पूर्वी चंपारण, सुंदरपुर और बहादुरपुर पूर्वी चंपारण। लखनी चौर पश्चिमी चंपारण। चौर या इसको मन प्राकृतिक रूप से ये क्या है, जलमग्न है, जो निम्न भूमि का क्षेत्र है। कुछ चौर या मन मूलतः गोखुर झील है जो निर्माण नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। तो ऐसे याद रखेंगे, चौर या मन जो प्रदेश है उसका निर्माण गोखुर झील के द्वारा होता है, यानी कि नदियों के मार्ग परिवर्तन के द्वारा इसका हुआ है ना। तो इतना याद रखेंगे, ये जलमग्न निम्न भूमि का एक क्षेत्र है। उत्तरी बिहार के प्रमुख याद रखिएगा, प्रमुख चौर जैसे
लखनी चौर पश्चिमी चंपारण, सुंदरपुर बहादुरपुर पूर्वी चंपारण। एक बार फिर हम लोग 1 सेकंड में रिवीजन कर लेते हैं इसको कि उत्तरी गंगा का मैदान के बारे में क्या हम लोग जाने थे कि यह गंगा के उत्तरी में यह मैदान तराई क्षेत्र का है। इसमें गंगा और उसकी सहायक नदी जैसे गंडक, कोसी, घाघरा, बागमती द्वारा बनाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यह मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यह जो उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है 56,980 वर्ग किलोमीटर, यानी 62.86%। ऊंचाई समुद्र तल से 66 मीटर। इसकी गंगा और सहायक नदियों के दो आप बनाते हैं, जैसे घाघरा गंडक दो आप, गंडक कोसी दो आप, कोसी महानंदा दो आप बनाती है। समझिए ना। उत्तरी गंगा का मैदान एक समतल मैदान है जो जलोढ़ मिट्टी से मैक्सिमम बने हैं। यह मुड़ जाती है और अपनी प्रवाह भी बदल देती है, रास्ता बदल देती है। ये 74 किलोमीटर यानी राज्य और उसकी सीमा पर यह लगभग 74 किलोमीटर की लंबाई है। 450 मीटर ऊंचे सोमेश्वर श्रेणी का मैदान है। इसी श्रेणी के दक्षिण में दूर और हरहा घाटी का विस्तार 22 किलोमीटर है। और आपको ये भी बताया था कि ये जो है उत्तरी मैदान को 4 भागों में बटा। पहला तराई एवं उप तराई क्षेत्र। तराई और उप तराई क्षेत्र यह एक सपाट आर्द्र जो शिवालिक पर्वत श्रेणी के नीचे पश्चिम से पूर्व की ओर संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत है भावर क्षेत्र है। दूसरा भांगर भूमि या पुराने जलोढ़ में होते हैं। इसी क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक बांध और दोआब मैदान क्षेत्र होते हैं। भांगर और दोआब के बीच एक मध्यवर्ती ढाल भी होता है जो भांगर की बाढ़ के मैदान ही है। खादर भूमि नवीन जलोढ़ का हिस्सा है। ये गंडक और कोसी नदी के बीच में यह इसका विस्तार है। ये प्रतीक माने की उपजाऊ भूमि है। प्रत्येक बार से यहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है। चौथा हम लोग जाने चौर और मध्य प्रदेश जो नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण इसका उत्पन्न हुआ है, जैसे गोखोर झील के द्वारा, है ना। उत्तरी बिहार के प्रमुख चौर जैसे लखनी चौर हमने बताया कहाँ है, पश्चिमी चंपारण, सुंदरपुर और बहादुरपुर चौर पूर्वी चंपारण। कुछ प्रसिद्ध मन आपको याद रखने हैं, टेटरिया मन, माधोपुर मन, मोजीपुर, ये सब पूर्वी चंपारण जैसे मोती झील है। पिपरा मन, सरैया मन, सिमरी मन पश्चिमी चंपारण में है। ये देगा डिस्ट्रिक्ट वाइज तो ठीक है, नहीं तो याद रखना ये सब कहाँ का है तो उत्तरी मैदान का क्षेत्र है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर आगे। अब चलते हैं हम लोग जो दक्षिणी वाले पार्ट है, दक्षिणी गंगा का मैदान। लगभग 62 से 63% तो उत्तरी बिहार का मैदान ही आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो बचेगा दक्षिणी मैदान राज्य के कुल क्षेत्रफल कितना है 33,670 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको याद रखना है कि जो बिहार का दक्षिणी गंगा का मैदान है उसका लगभग 33,660 किलोमीटर माने 670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जबकि उत्तरी गंगा का मैदान कितना वर्ग किलोमीटर में एरिया में था तो 90,650 किलोमीटर। उत्तरी वाले में कितना था 90,650 वर्ग किलोमीटर है। परसेंट की बात करें तो 96 बिहार ये तो बिहार का मैदान हम लोग बताए थे ना 90,650 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का मैदान है। टोटल एरिया तो हम लोग याद किए थे कितना 94,163 वर्ग किलोमीटर, और उसमें से जो 90,650 किलोमीटर है वह क्या था बिहार का मैदान था। और बिहार के मैदान में हम लोग देखे थे कि जो उत्तरी गंगा का मैदान है वह था 56,000 कितना 980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक यह फैला हुआ था। 980 वर्ग जो लगभग परसेंट में देखेंगे तो 62.86% था। तो जो बाकी बचेगा 90,650 वर्ग किलोमीटर में वह किसका होगा दक्षिणी का। तो दक्षिणी मैदान राज्य का लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। जो मैदानी भाग का कुल परसेंट निकालिएगा तो 37.15% का हिस्सा है। यह मैदान राज्य के 19.36% तक विस्तृत है। इस मैदान की चौड़ाई पटना के समीप 135 किलोमीटर है, गिदौर के समीप 40 किलोमीटर है। यह मैदान छोटा नागपुर पठार यानी छोटा नागपुर पठार को बिहार में गोंडवाना लैंड के उत्तरी विस्तृत भूभाग है, जहां प्राचीन चट्टान, नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट आदि चट्टानों की क्या है बहुलता है। यहाँ की पहाड़ियों में बिहार शरीफ के निकट एक पहाड़ी है उसका नाम है पीर पहाड़ी की औसत ऊंचाई 111 मीटर है। गया में प्रेत शिला है ना, राम शिला, जेठियान की पहाड़ी, जहानाबाद स्थित बराबर की पहाड़ी में गया में प्रेत शिला, राम शिला, जेठियन की पहाड़ी और जहानाबाद में किसका बराबर पहाड़ी की औसत ऊंचाई लगभग 230 किलोमीटर है।
नालंदा के आप दक्षिणी छोर पर जाएंगे तो राजगीर की पहाड़ियां आपको मिल जाएगी। इसका विस्तार पश्चिम में गया, पूरब में गिरियक तक है। इसी पहाड़ी प्रदेश में गिरिधकूट पहाड़ी की ऊंचाई 446 मीटर है। मुंगेर में आप जाएंगे तो खड़गपुर की पहाड़ियां मिल जाएगी आपको, जो लगभग 160 मीटर से लेकर 500 मीटर तक इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिल जाएगी। इसी पहाड़ी प्रदेश में शेखपुरा, जमुई और लखीसराय जिले आते हैं। यह बिल्कुल समतल भाग है और इसके बीच बीच में छोटा नागपुर के पठार का बहिर्वर्ती भाग गया के प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन, बिहार शरीफ की पीर पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी और शेखपुरा की पहाड़ियों का निर्माण आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार से गंगा नदी की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टियां हैं, वो हम उसी के मैदान से निर्माण हुआ है। और इस मैदान की जो प्रमुख नदियां हैं कौन कौन है? सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, पैमार है, क्यूल है, मान है। इसी निक्षेपण के द्वारा ऊंची भूमि का निर्माण हुआ, जिसे प्राकृतिक तटबंध भी हम लोग कह देते हैं। प्राकृतिक तटबंध की रुकावट के कारण दक्षिण की ओर से आने वाली नदियां गंगा के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और गंगा में क्या होती है? मिल जाती है। बरसात के मौसम में इन सभी नदियों का जल बख्तियारपुर से क्यूल तक तटबंध रेखा के दक्षिण में स्थित निम्न भूमि तक फैल जाती है, जिससे एक विशाल जलमग्न क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। और यह भाग ताल क्षेत्र कहलाता है, जिसका विस्तार पटना से मोकामा के बीच है। इस क्षेत्र की प्रमुख टाल बड़हिया टाल बोल सकते हैं, मोकामा टाल, सिंघोल टाल, मुंगेर टाल। टाल क्षेत्र के दक्षिणी में बढ़ती ऊंचाई वाला मैदानी भाग स्थित है, जो मैदान और पठार का संगम स्थल है। यहाँ पर इसका ढाल आप देखेंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर है, लेकिन गंगा नदी द्वारा अपने दक्षिणी किनारे पर प्राकृतिक कगार पर निर्माण किए जाने के कारण कगार के आसपास ढाल दक्षिणी की ओर है, जिस कारण दक्षिण बिहार की नदियां गंगा से सीधे न मिलकर उसके समानांतर प्रवाहित होती हुई गंगा मिलती है, जो पीनेट प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है। ये गंगा के दक्षिणी मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। गंगा के जो दक्षिणी मैदान है उसको 3 भागों में, एक को बोल दिया है सोन गंगा दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान। तो सोन का गंगा का दोआब या सोन नदी के पश्चिम में स्थित है, जहां टाल आपको मिलेगा ही नहीं। इसे भोजपुर का मैदान भी कह दिया जाता है। तो याद है भी कभी कभी ये रखना है कि भोजपुर के मैदान को कौन से दोआब के नाम से जानते हैं? तो सोन गंगा दोआब या गंगा के दक्षिणी भाग का मैदान है। ये मगध का मैदान या सोन और क्यूल नदी के बीच स्थित है। अंग का मैदान या क्यूल नदी से राजमहल की पहाड़ी तक स्थित है। इस मैदान की मिट्टी कांप है, जो गहरी व चिकनी व पीली दोमट है। इस मैदान के दक्षिणी में रेतीली मिट्टी है। बिहार के दक्षिण में पठारी भाग स्थित है, जो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में है। कैमूर जिले से पूर्व में मुंगेर और बांका जिलों तक यह क्या है? विस्तृत है। इस भूखंड कठोर चट्टानों से निर्मित है। बिहार के दक्षिण में पठारी भाग में आपको कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर, बांका आदि जिले हैं। कुल मिलाकर 2927 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 3.68% है। कैमूर का पठार 1280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रोहतास और कैमूर जिला में स्थित है। ये कैमूर में पठार जो विंध्याचल पर्वत का पूर्व विस्तार है, जो बालू पत्थर, चूना पत्थर, शैल से निर्मित है ना। छोटा नागपुर के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में यह स्थित खड़गपुर के पहाड़ियों जिला में ये स्थित है। ये है ना। आप दक्षिण का पठार चलते हैं। अब एक आध 2 पॉइंट है उसको हटा देते हैं, उतना तो जरूरी भी नहीं है वो सब। अब एक और बच गया दक्षिण का पठार, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानिए दक्षिण के पठार के बारे में। बिहार का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पूर्व पश्चिम से पूर्व पहाड़ी एवं पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी और पठारी क्षेत्र है। इसका विस्तार आपको पश्चिम में कैमूर के पठार से लेकर पूर्व में बांका की पहाड़ी तक है। इसके अंतर्गत कैमूर का पठार, गंगा का दक्षिणी भाग जो राजगीर है, गिरियक की पहाड़ी क्षेत्र, नवादा, क्यूल, बांका का पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित है। दक्षिण की पहाड़ी भाग को 4 भागों में बांटा गया है। कैमूर का पठार है, गया पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र, नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। कैमूर का पठार है, यह विंध्य श्रेणी का एक भाग है, जो रोहतास पठार भी कहा जाता है इसे।
यह राज्य के दक्षिणी जो पश्चिमी भाग है में स्थित है। इसका सीमांकन उत्तर के शाहाबाद के मैदान से दक्षिण में कैमूर जिला के समीप होता है। यह 483 किलोमीटर लंबाई है और 80 किलोमीटर यह चौड़ाई भी है। इसकी औसत ऊंचाई आप देखेंगे तो 300 से लेकर 450 मीटर तक है। इसका सबसे ऊंचा क्षेत्र रोहतासगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 495 मीटर है। इसे रोहतास पठार के भी नाम से जानते हैं। गया पहाड़ी क्षेत्र, गया के दक्षिणी भाग में कई लंबी पहाड़ियों का क्रम है। ये पहाड़ियां मैदानी भाग में स्थित है, जो छोटा नागपुर पठार गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं, उत्तरी विस्तार भाग है। तो ये तो वहां पर है। राजगिर गिरी एक पहाड़ी है, नालंदा जिले में स्थित है, जो वैभव गिरी, सोनगिरी, विपुल गिरी और रत्नागिरी नामक पहाड़ियां यहाँ पर क्या है, शामिल है। इनमें वैभव गिरी की ऊंचाई सर्वाधिक है, 380 मीटर है। इसके पूर्व में शांति स्तूप है, दक्षिण में रत्नगिरी है। इन पहाड़ियों में क्वार्ट्ज और स्लेट की प्रधानता है। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो जमुई की पहाड़ी का उत्तरी भाग गंगा नदी तक फैला है। इसी पहाड़ी क्षेत्र में त्रिभुजाकार जो है रूप में फैली खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। इसका विस्तार जमालपुर, मुंगेर, जमुई तक है। इसी पहाड़ी क्षेत्र में बाकिया, चकाई, मंदार, गगेश्वरी, शेखपुरा, सुकरपीठ, ये सभी क्षेत्र बिहार शरीफ, जमालपुर के पहाड़ी, इन पहाड़ियों को क्वार्ट्ज की प्रधानता है। अब जितना था बिहार स्पेशल में बिहार का भूगोल हम लोग सब रिवीजन कर लिए। अब इससे जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग 100-200 कर लेंगे, ताकि जो पढ़े हैं, पढ़ने से कम याद रहता है, क्वेश्चन कर लेंगे 100-200 कम से कम, तो याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार का भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और जो आने की संभावना बना हुआ है उस सब को हम लोग कर लेंगे।